शेयर बाजार के लिए पिछले कई दिनों से लगातार बुरी खबर आ रही है। पिछले करीब एक महीने में सेंसेक्स में 5,000 से ज्यादा अंकों की गिरावट हो चुकी है। वहीं निफ्टी में 2,500 के करीब ये गिरावट आ गई है। लेकिन 23 जनवरी को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह से क्रैश हो गए। भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर में तेज गिरावट दर्ज हुई। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया, लाल निशान आ गया और कुछ में तो लगभग 10% तक की गिरावट देखी गई। इसके बाद अडानी ग्रुप का कुल बाजार मूल्य लगभग 1.1 लाख करोड़ तक गिर गया है। इस बार गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही है कि पैसे की कीमत गिर रही है, रुपए की कीमत गिर रही है। जो अभी तक 90 के आसपास डोल रहा था वो 92 के पास पहुंच गया है। अब ये लगातार गिरता रुपया, मजबूत डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौती बन गया है और अडानी के लिए तो दोहरी मार है। एक तरफ तो रुपए की मार है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की एक कानूनी कार्रवाई की भी तलवार लटक रही है। यानी दोहरी मार से अडानी जूझ रहे हैं। बाजार गिर रहा है रुपए की मार से, अडानी पर रुपए की भी मार है और अमेरिका की भी मार है। सेस ने यूएस कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वह अडानी ग्रुप और सागर अडानी को सीधे ईमेल के जरिए समन भेजें। यह समन 265 मिलियन, लगभग 2,200 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है। शेयर बाजार में इस भारी गिरावट के कारण निवेशकों के 6 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए। बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 458.50 लाख करोड़ से घटकर 452.52 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। सेंसेक्स 770 अंक टूटकर 81,537 अंक पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 241 अंक टूटकर 25,048 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 700 अंक की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप में 1,000 से ज्यादा और मिड कैप में 700 अंक तक की टूट हो गई। कारोबार के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा अडानी ग्रीन एनर्जी 14% गिरा, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 12% तक की गिरावट हो गई। यह गिरावट अडानी के पिछली जो गिरावट हुई थी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद की यह सबसे बड़ी गिरावट है और यह कितने दिन तक चलेगी यह भी कहना मुश्किल है। पिछली जो गिरावट थी जो सिर्फ हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से आई थी, इस बार तो मार दोहरी है। दोहरी मार इसलिए है कि एक तरफ तो रुपया गिर रहा है, रुपया लगातार 90 के पार, 91 और अब 92 के भी पार जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ सिर्फ डायरेक्ट समन की बात हो रही है। कार्रवाई वहां पर भी तेज हो रही है। रुपया और आगे नीचे ना गिरे यह भी अंदेशा है कि अगर आने वाले दिनों में कुछ रुपया और आगे गिरता है, 93 या 94 रुपए के आसपास गिरता है, तो फिर बाजार और गिरेगा और इसकी मार भी अडानी पर पड़ेगी, क्योंकि उधर समन की कार्रवाई, इधर पैसे की गिरावट, अडानी पर डबल अटैक हो रहा है। और यह अटैक आम जो निवेशक है, छोटा निवेशक जो है, उसके ऊपर सबसे बड़ी मार है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस देश की सरकार खामोश है। इस मार से बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? क्यों आ रही है ये मार? कैसे इसे रोका जाएगा? कैसे उसको छोटे निवेशकों पर उसकी मार ज्यादा ना पड़े, उससे बचाया जाए? कोई सलाह दी जाए? कुछ नहीं हो रहा, खामोशी है। क्योंकि इस गिरावट को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं, रुपए को मजबूत करने का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि अभी तो टैरिफ की मार पड़नी शुरू हुई है। आने वाले वक्त में देखिए वो कहां तक जाती है। और दूसरी तरफ रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये एक तरफ मार है। दूसरी तरफ अडानी अपने जो तमाम शेयर हैं उसमें लाल निशान को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समन का भी डर है, वो भी तलवार लटकी है। इधर रुपया अपना तमाम तिकड़मों के बाद भी, तमाम मजबूती दिखाने के बाद भी, डावोस में तमाम शोज करने के बाद भी गोदी मीडिया बता नहीं पा रहा है ये रुपया क्यों इतना कमजोर हो गया। अब क्या प्रधानमंत्री की साख पर कोई सवाल खड़ा होगा या नहीं होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अडानी की जो शेयर मार्केट में स्थिति बनी है वो बहुत चिंताजनक है। आने वाले दिनों में देखना होगा, कुछ एक दिनों में क्या बाजार स्टेबल हो पाएगा या फिर ये गिरावट और आगे तक जाएगी। क्योंकि अब शनिवार और रविवार के दिन के बाद सोमवार को स्थिति क्या बनती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी उम्मीद में कि आने वाला दिन शेयर बाजार के लिए बेहतर हो, छोटे निवेशकों के लिए बेहतर हो, सोमवार का लोगों को इंतजार है।